हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत। बहुत कम समय है यूपी टेट के लिए, तो केवल क्वेश्चन आंसर ही करेंगे। 2014 का है। मैं समय नहीं लूंगी, सीधे पढ़ना शुरू कर रही हूँ। कि मैं ये कहती हूँ कि मैं भी पास की थी, इसी बुक से की थी, यूथ का ही बुक से। ना हो सके उतना, जितना पेपर हो चुका है उसी को पढ़िए, क्योंकि कम समय में पास करना सबसे अच्छा बेहतर मैं मानती हूँ। सीटेट थोड़ा सा घुमाता है तो उसको थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है नोट्स बना के। तो मैं नोट्स बनाई हूँ हाथ से, वीडियो मतलब बंद की हूँ, भी देना। यूपी टेट पे ज्यादा फोकस कर रही हूँ, अभी बीच बीच में उसको भी दूंगी। चलिए मैं शुरू कर रही हूँ। पहला क्वेश्चन में नैदानिक परीक्षण की आवश्यकता होती है। पहला क्वेश्चन है, इसमें सी सही है। छात्र की विषयगत कमजोरियों को जानने के लिए। आगे दूसरा, कक्षा शिक्षण में सबसे आवश्यक शिक्षण सामग्री कौन सी है। इसमें भी सी सही है, श्यामपट्ट। ये संस्कृत है, 2014 का पेपर। तीसरा है, लेखन शिक्षण में लेख का तात्पर्य है, तो इसमें ए सही है, पुस्तक से कुछ अंश को देखकर लिखना। चौथा, छंदोबद्धता होती है, इसमें सी सही है, पद पाठों में। आगे पांचवा, निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध वाचन का कारण नहीं है। इसमें डी सही है, स्वर वाचन सही है, डी। छठवा, क वर्ग का उच्चारण स्थान है, तो सी सही है, कंठ। सातवां, इक्ष्वाकुवंशी राजाओं का निरूपण प्राप्त होता है, तो इसमें बी सही है, रघुवंशम में। आठवां, अष्टाध्यायी ग्रंथ संबंधी है, तो ये सही है, व्याकरण से। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, सपोर्ट करिए प्लीज। नौवां, महर्षि प्राणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को विभाजित किया है, तो बी सही है, 14 खंडों में विभाजित किया। ये याद कर रखिएगा, इंपॉर्टेंट है 14 खंड। आगे 10, तो वर्ग का उच्चारण स्थान है, तो सी सही है, दंत। 11, गम्र धातु को लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या रूप होता है। ये सही है, गच्छन्तु। 12, पित्र शब्द के किस विभक्ति एक विभक्ति एवं वचन का रूप है। सी सही है, तृतीय एक वचन। आगे है 13 क्वेश्चन है, अष्टाविंशति शब्द का अर्थ होता है, तो इसमें बी सही है, 28। 14 है, पावक शब्द का संधि विच्छेद होता है, सी सही है, पौधन अक। आगे 15, जगदीश में किस सूत्र से संधि हुई है, तो बी सही है, झलाम जसवंते से है। 16, राम शब्द के तृतीय एक वचन का रूप होता है। अब इसमें भी बता दे रही हूँ, ए का मंत्रा जहाँ आए वो तृतीय मारिएगा। 16 में बी सही है, रामेण। तो जहाँ ए का मंत्रा रहे यहाँ यड़ संधि मारिएगा आप लोग, संधि में। 17, पाठम पठ धातु का रूप होता है, तो ए सही है, लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में। 18, दा धातु में कृत्या प्रत्यय का योग करने पर होता है, तो सी सही है, दत्तवा। 19, सह पादेन खजह। 80, वाक्य में पादेन पद में तृतीय विभक्ति का विधायक सूत्र है, सही है, एनंग विकार सही है। 20, संस्कृत के प्रत्येक लकार के पुरुष होते हैं, तो कितने रहते हैं, 3, बी सही है, 3। 21, संस्कृत में भविष्य काल के लिए प्रयोग किया जाता है, सही, लिट लकार सही। 22, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण श्रव्य दृश्य दोनों है, तो सी सही है, टेलीविजन। चित्र भी देख सकते हैं, आवाज भी सुन सकते हैं। 23, तेन में विभक्ति है, तो तृतीय विभक्ति है, सी सही है, तृतीय विभक्ति। 24 है, अगंत में प्रत्यय है, तो सी सही है, लप्र। आगे 25 है, विभक्ति शब्द में मूल धातु एवं लकार है, तो ए सही है, भी धातु लट लकार। 26, भारतीय भाषाओं की जननी है, तो बी सही है, संस्कृति। 27, सबसे प्राचीन वेद है, तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन माना जाता है, 4 वेदों में ऋग्वेद। 28 में क्षत्रिय प्रत्यय युक्त पद है, तो सी सही है, पठन। 29, समुद्र शब्द का परिवाची शब्द होता है, तो सी सही है, रत्नाकरः सही है। 30, लास्ट क्वेश्चन है। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ पूछना तो पूछ लीजिए कमेंट कर, पेपर जो हो चुका है उसी को पढ़िए। 30 में भूत बलिह पद में कौन सा समास है, बी सही है, तत्पुरुष समास।